चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अथ जाने संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री खजाराट चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा पाहुड़ चल रहा है बोध पाहुड़ और इसमें 11 अधिकार हैं, जिसका अंतिम अधिकार प्रव्रज्या अधिकार प्रारंभ हो चुका है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 44 और 45। ये दोनों गाथाएं प्रव्रज्या का स्वरूप कैसा होता है वो हमारे सामने प्रकट हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 44। उच्चारण। पंच पंच महव्वय अथवा पुरवा। पंच महव्वय जुत्ता आधता पुरता जुत्ता। पंच महव्वय जुत्ता। पंचिंदीय पंचिंदीय संजया संजया। पंचिंदीय संजया। निरावेक्षा निरावेक्षा आधा क ख निरावेक्षा। सज्झाय आधा ज झ सज्झाय। झाण जुत्ता जुत्ता। सज्झाय झाण जुत्ता। मुनिवर मुनिवर वसहा मुनिवर वसहा। ऋणि इच्छन्ति ऋणि इच्छन्ति आधा च छ ऋणि इच्छन्ति। पंचमहव्वय जुत्ता पंचमहव्वय जुत्ता। पंचिंदीय संजया निरावेक्षा पंचिंदीय संजया निरावेक्षा। सज्झाय झाण जुत्ता सज्झाय झाण जुत्ता। मुनिवर वसहाणि इच्छन्ति मुनिवर वसहाणि इच्छन्ति। बड़ी अच्छी गाथा है, एकदम सरल। पंच महव्वय जुत्ता। पंच 5। महव्वय महाव्रत महव्वय महाव्रत। वय व्रत मह महा महाव्रत। 5 महाव्रतों से जुत्ता युक्त हैं जो 5 महाव्रतों से जो युक्त हैं। कौन है यहाँ, कर्ता कौन है? मुनिवर वसहा मुनिवर वसहा। मुनि उनमें भी वर यानी श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं और उनमें भी वसह वसह यानी वृषभ वृषभ यानी प्रधान। मुनिवरों में भी जो प्रधान हैं, मुनिवरों में भी जो श्रेष्ठ मुनियों में भी जो प्रधान हैं, ऐसे मुनिवर वसहा। मुनिवरों में भी वृषभ कैसे हैं? पंच महव्वय जुत्ता। उनके ये 4 विशेषण हैं। पहला विशेषण पंच महव्वय जुत्ता, 5 महाव्रतों से युक्त। दूसरा विशेषण पंचिंदीय संजया। तीसरा निरावेक्षा। चौथा सज्झाय झाण जुत्ता। इन 4 विशेषणों से सहित मुनिवर वसहा, मुनिवरों में जो वृषभ हैं, मुनिवरों में जो प्रधान हैं, वे ऋणि
इच्छन्ति, णि इच्छन्ति, णि णि प्लस इच्छन्ति, णि अच्छी प्रकार से, इच्छन्ति इच्छा करते हैं, चाहते हैं, अच्छी प्रकार से इच्छा करते हैं, अच्छी प्रकार से चाहते हैं। किस चीज को चाहते हैं? पिछली गाथा में जो बताया गया, सत्व, तीर्थ, शास्त्र, जिन प्रतिमा, जिन भवन, इन सब का ध्यान करना जो बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं। णि, णि का अर्थ है नी, नी का अर्थ है नितराम, अच्छी, अतिशय रूप से। इच्छन्ति इच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनकी आकांक्षा होती है कि हम इनका ध्यान करें। मुनिवर वसहा, मुनिवरों में जो वृषभ हैं, मुनिवरों में जो प्रधान हैं, ऐसे मुनि इनका ध्यान करने की इच्छा करते हैं, अपने सत्व, तीर्थ आदि का ध्यान रखने की, ध्यान करने की इच्छा रखते हैं। कैसे हैं वो? पंच महाव्रजुत्ता, 5 महाव्रतों से युक्त हैं। 5 महाव्रत कौन से हैं? 5 पापों का त्याग, यही 5 महाव्रत है। हिंसा का त्याग, अहिंसा महाव्रत। झूठ का त्याग, सत्य महाव्रत। चोरी का त्याग, अचौर्य महाव्रत। कुशील का त्याग, ब्रह्मचर्य महाव्रत। और परिग्रह का त्याग, अपरिग्रह महाव्रत। इन 5 महाव्रतों से जो युक्त हैं, पंच महाव्रय जुत्ता, इन 5 महाव्रतों से जो युक्त हैं। दूसरा, पंचेंद्रिय संजया। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय का संधि विच्छेद कर लीजिए। पंच, चा में छोटा आ, इंद्रिय, ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। पंच इंद्रिय, पंचेंद्रिय। 5 इंद्रियों पर संजय, अच्छी प्रकार से जय करना। सम्यक, जय, विजय। 5 इंद्रियों पर अच्छी प्रकार से विजय करना, 5 इंद्रियों पर अच्छी प्रकार से कंट्रोल करना, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति राग या द्वेष नहीं करना। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इनका विषय क्या है? स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श करना, छूना। रसना इंद्री का विषय रस, स्वाद। घ्राण इंद्री का विषय गंध, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्री का विषय वर्ण, कलर, बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं। और कर्ण इंद्री का विषय स्वर, जो हम सुनते हैं, कर्ण इंद्री का विषय। इन 5 इंद्रियों को, इन 5 इंद्रियों के विषयों को जिन्होंने कंट्रोल में कर लिया है, इन 5 इंद्रियों पर अच्छी प्रकार से विजय प्राप्त कर ली है। तीसरा विशेषण, निरावेक्षा, निरापेक्ष, अपेक्षा से रहित, कोई अपेक्षा नहीं। निरावेक्षा, अपेक्षा से रहित, अपेक्षा नहीं करते, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मेरी मदद कर दे, इससे ऐसा हो जाए। कोई किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं। जो भी करना है, जो भी होना है, अपनी कोई मदद कर दे तो बढ़िया, ना करे तो कोई बात नहीं, कोई अपेक्षा नहीं रखते। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो दुख होता है, और मुनिराज, इनको तो कोई दुख होता ही नहीं, वे तो अपने स्वाधीन होते हैं। इस दृष्टि से निरापेक्ष, किसी से अपेक्षा नहीं रखते, स्वाधीन होते हैं। कोई
आकर सामने से मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, दोनों में उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती है, निरापेक्ष। और चौथा विशेषण सज्जाय झाण जुत्ता। सज्जाय स्वाध्याय, सज्जाय स्वाध्याय, झाण ध्यान, जुत्ता युक्त। स्वाध्याय और ध्यान से युक्त, स्वाध्याय और ध्यान से युक्त होते हैं। दो ही कार्य हैं, या तो स्वाध्याय करते हैं और या फिर ध्यान में लीन हो जाते हैं। तपस्या आदि चल ही रही है, साधना चल ही रही है, लेकिन स्पेशल क्या है? स्वाध्याय और ध्यान से युक्त होते हैं। स्वाध्याय, जो स्वाध्याय में पढ़ा है, जो स्वाध्याय में आया है, जो स्वाध्याय से ग्रहण किया है, उसको ही ध्यान की अवस्था में जाकर चिंतन मनन करते हैं। सज्जाय स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या कहलाता है? जैसे हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, यदि हम विधिवत सही तरीके से स्वाध्याय कर रहे हैं, ग्रंथ सामने विराजमान कर रहे हैं, उसका पठन पाठन, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, भले यूट्यूब के माध्यम से, भले किसी माध्यम से, तो वह स्वाध्याय कहलाएगा। पहले मंगलाचरण करें और बाद में 9 बार नमोकार मंत्र, जिनवाणी स्तुति वगैरह करके, तो ये पूरा विधिवत स्वाध्याय कहलाएगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा, हमारा अध्ययन कहलाएगा। अध्ययन भले हो सकता है, लेकिन वो स्वाध्याय की कोटि में कर्म निर्जरा नहीं करा पाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। स्वाध्याय के 5 भेद बताए गए हैं तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में: वाचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना पढ़ना, ग्रंथों में जो लिखा है उसको पढ़ना, उसका अर्थ समझना, ये वाचना कहलाती है। सामने कोई बैठा हुआ है, वाचना कर रहा है, हम सुन रहे हैं, यह भी वाचना है। प्रश्ना, पूछना, कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई जिज्ञासा होती है, विशेष जानने की इच्छा है, तो हम पूछते हैं। जो जानकार व्यक्ति हैं, मुनि महाराज हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनसे हम पूछते हैं, यह कहलाती है पृच्छना। इसके बाद है अनुप्रेक्षा, चिंतन करना, भावना भाना, जो हमने पढ़ा है उसको बार बार चिंतन में लाना, सोच विचार करना, ये अनुप्रेक्षा है। आमनाय, याद करना, बार बार पाठ करना, याद करना, यह आमनाय स्वाध्याय कहलाता है। और फिर 5वां है धर्मोपदेश, जो हमने पढ़ा हुआ है वो सभी तक पहुंचाने की दृष्टि से धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश करना, यह भी स्वाध्याय की कोटि में आएगा। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। सज्जाय स्वाध्याय, झाण ध्यान, ध्यान 4 प्रकार का है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो नहीं करना और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना, ऐसा समझना चाहिए। ध्यान क्या है? एकाग्रता का नाम ध्यान है। स्वाध्याय और ध्यान में अंतर है। स्वाध्याय में प्रवृत्ति कर रहे हैं और ध्यान जो है वो निवृत्ति है, रुकना है, ठहरना है, किसी एक विषय पर, किसी एक स्थान पर, किसी एक चिंतन पर रुक जाना, यह ध्यान है। चिंतन चलता रहना, यह स्वाध्याय है। चिंतन का ठहर जाना, यह ध्यान है। ध्यान से मुक्ति मिलती है। स्वाध्याय से ध्यान होता है, स्वाध्याय से ध्यान होता है। जिसका स्वाध्याय नहीं वो ध्यान भी नहीं कर सकता। स्वाध्याय से ध्यान होता है और ध्यान से मुक्ति मिलती है, ऐसा समझना चाहिए हमें भी। क्योंकि गृहस्थ अवस्था में ध्यान संभव नहीं है, हम प्रैक्टिस रूप से, अभ्यास रूप से एकाग्रता बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए इतना ही करणीय है, क्योंकि हम सभी परिग्रह वाले हैं,
अब परिग्रह के साथ रहते रहते ध्यान हो नहीं सकता, परिग्रह की चिंता लगी ही रहती है। ध्यान करने बैठेंगे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इस कारण से ध्यान नहीं हो सकता है। अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुनिवर वसहा, मुनिवर वृषभ, इन सारी विशेषताओं से संपन्न मुनिवरों में जो वृषभ प्रधान हैं वो णी इच्छन्ति, णी अच्छे रूप से, अतिशय रूप से, इच्छन्ति इच्छा करते हैं। पिछली गाथा में बताए हुए ध्यान के विषय को ग्रहण करने का, ध्येय बनाने का, ध्यान करने की वे इच्छा करते हैं। गाथा का अर्थ पूरा हो गया है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, बड़ी सरल है। पंचमहव्य जुत्ता, पंचिंदी संजया, निराविखा, सज्जाए झाण जुत्ता, मुनिवर वसहा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, सभी में। और णि इच्छन्ति, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। सिंपल, व्याकरण कंप्लीट हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 5 महाव्रतों से युक्त, 5 इंद्रियों पर अच्छी प्रकार से जय प्राप्त करने वाले, अपेक्षाओं से रहित, स्वाध्याय और ध्यान से युक्त मुनिवरों में प्रधान जो दिगंबर मुनिराज हैं, वे अच्छी प्रकार से इच्छा करते हैं कि वे ध्यान करें। ध्यान की अच्छी प्रकार से, इनको ध्येय बनाने की अच्छी प्रकार से इच्छा करते हैं। अब हम चलते हैं अगली गाथा, गाथा क्रमांक 45, उच्चारण। गिह, गिह, गंथ, गंथ, मोह, मोह, मुक्का, आधा का पूरा का, मुक्का, गिह गंथ मोह मुक्का, गिह गंथ मोह मुक्का, वावीस, वावीस, कहीं कहीं पर वा की जगह बा है, वावीस, परिसहा, वावीस परिसहा, जिय, वावीस परिसहा, जिय कसाया, जिय कसाया, वावीस परिसहा, जिय कसाया, पावारंभ, पावारंभ मुक्का, मुक्का, पावारंभ मुक्का, पवज्जा, आधा वा पूरा वा, आधा जा पूरा जा, पवज्जा, एरिसा, एरिसा, भणिया, भणिया, गिह गंथ मोह मुक्का, गिह गंथ मोह मुक्का, बावीस परिसहा जिय कसाया, बावीस परिसहा जिय कसाया, पावारंभ विमुक्का, पावारंभ विमुक्का, पवज्जा एरिसा भणिया, पवज्जा एरिसा भणिया। बड़ी अच्छी गाथा है। पवज्जा एरिसा भणिया, पवज्जा प्रव्रज्या, पवज्जा प्रव्रज्या, दीक्षा, पवज्जा दीक्षा, प्रव्रज्या, एरिसा इस प्रकार की, ऐसी, यह, एरिसा ऐसी, भणिया कही गई, प्रव्रज्या ऐसी कही गई, प्रव्रज्या दीक्षा ऐसी कही गई, भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत में 4 प्रत्यय उपयोग में आते हैं, अ, य, त और द। यहाँ पर यह प्रत्यय लगा हुआ है। भणिया कही गई, कौन कही गई? पवज्जा दीक्षा कही गई। कैसी कही गई? एरिसा ऐसी कही गई, प्रव्रज्या दीक्षा ऐसी कही गई।
अब आगे हमें ये वाक्यांश मिलता रहेगा, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी प्रव्रज्या यानी दीक्षा का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। क्या होती है दीक्षा, प्रव्रज्या कैसी होती है, उसकी कंडीशंस, उसकी विशेषताएं, उसका लक्षण, सब कुछ हमारे सामने आने वाला है। गिह गंथ मोह मुक्का, मुक्का मुक्त, मुक्का मुक्त, किससे मुक्त हैं? गिह ग्रह, गिह ग्रह घर, घर से मुक्त हैं। घर एक प्रकार का कारागृह है, जेल है, और जो प्रव्रज्याधारी हैं, त्यागी हैं, मुनिराज हैं, वो इस ग्रह रूपी जेल से मुक्त होते हैं। गिह ग्रह से मुक्त, गंथ ग्रंथ परिग्रह, परिग्रह से मुक्का मुक्त, और मोह मोह से मुक्त, ग्रह से मुक्त, ग्रंथ से मुक्त और मोह से मुक्त। घर गृहस्थी से मुक्त हैं, परिग्रह से आरंभ और परिग्रह से मुक्त हैं, और मोह यानी राग द्वेष से भी मुक्त हैं। तीनों चीज़ों से मुक्त हैं। घर गृहस्थी से मुक्त, आरंभ परिग्रह से मुक्त और राग द्वेष से मुक्त। 22 परिसहा जिय कसाया, संधि विच्छेद करना पड़ेगा इसका। 22 परिसहा जिय, जिय या तक आएगा, और फिर अकसाया, जिय अकसाया, या में छोटा आ, अकसाया का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। जिय अकसाया, जिय कसाया। 22 परिसहा जिय, 22 22 परिशहों को जिसने जीत लिया है। 22 परिशहों को जिसने जीत लिया है, जो परिशहों के आने पर भी उससे हटते नहीं हैं, उनको सहन कर लेते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। 22 परिशहों पर क्षुधा, तृषा इत्यादि, भूख प्यास, मच्छर मक्खी, सत्कार पुरस्कार, बहुत सारे 22 प्रकार के इन परिशहों को जो जीत लेते हैं, जिन्होंने जीत लिया है, जीत लिया है, और जो अकसाया अकषाय हैं, कषाय से रहित हैं, अकसाया कषाय से रहित हैं, जो ग्रह ग्रंथ मोह से मुक्त हैं, जो 22 परिशहों से जीते हुए हैं, और अकसाया अकषाय हैं, कषाय से रहित हैं। पावारंभ विमुक्का, यहां भी संधि विच्छेद कर लीजिए। पाव प्लस आरंभ, वा में छोटा आ, आरंभ का बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पावारंभ, पाप आरंभ, पाप और आरंभ से जो विमुक्का विमुक्त हैं, पाप से भी मुक्त हैं, आरंभ से भी मुक्त हैं। 22 परिशहों को जीतते हैं, कषाय से रहित हैं, पाप और आरंभ से भी जो विमुक्त हैं, जो विमुक्त है, एरिसा ऐसा ऐसी पवज्जा प्रव्रज्या दीक्षा भणिया कही गई, ऐसी दीक्षा कही गई। दीक्षा क्या है? घर में रहने वालों की दीक्षा नहीं है, परिग्रह रखने वालों की दीक्षा नहीं है, मोह करने वालों की दीक्षा नहीं है, परिशहों से भागने वालों की दीक्षा नहीं है, कषायों में लिप्त रहने वालों की दीक्षा नहीं है, पाप करने वालों की दीक्षा नहीं है, आरंभ करने वालों की दीक्षा नहीं है। जो इन सब से विमुक्त हो जाता है, इन सब से रहित हो जाता है, इन सब को जीत लेता है, पवज्जा एरिसा भणिया,
प्रव्रज्या दीक्षा ऐसी कही गई। ये दीक्षा का स्वरूप है। व्यक्ति चाहता है अपने आप को दीक्षित कहना, व्यक्ति चाहता है अपने आप को मुनि कहना, व्यक्ति चाहता है अपने आप को मोक्ष मार्गी कहना, व्यक्ति चाहता है अपने आप को मुमुक्षु कहना। लेकिन जब तक ये सब नहीं होगा तब तक प्रव्रज्या कैसे मानी जाएगी? जब तक घर नहीं छूटता, परिग्रह नहीं छोड़ते, जब तक पाप नहीं छोड़ते, कषाय नहीं छोड़ते, तब तक दीक्षा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है, ऐसा समझना चाहिए। अकषाय, कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसता है, पराधीन करता है, दुख देता है, वह कषाय है। 4 प्रकार की कषाय होती है: क्रोध, मान, माया और लोभ। जब गुस्सा आता है तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमें जकड़ लिया है, कषाय है ये। पाप, 5 प्रकार के पाप होते हैं। बुरे कार्य, इसको पाप कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार का पाप है। आरंभ, घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा हो रही है उसे आरंभ कहते हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भोजन बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, ये आरंभ कहलाता है। व्यापार आदि करना, ये भी आरंभ कहलाता है। ये सारी चीज़ें आरंभ हैं। पाप और आरंभ से जो विमुक्त हैं, रहित हैं, ऐसी दीक्षा होती है। दीक्षा का बहुत अच्छा स्वरूप इस गाथा के माध्यम से आया है। आगे भी और बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, गिह गंथ मोह मुक्का 22 परिसहा जिया अकसाया पावारंभ विमुक्का पवज्जा एरिसा। बढ़िया, सारे शब्द, सभी शब्द इसमें प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। स्त्रीलिंग में है पवज्जा शब्द, इसलिए ये सब स्त्रीलिंग में है। लास्ट में जो भणिया है यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसके अलावा भी मुक्का और जिया, ये दोनों भी भूतकालिक कृदंत के ही प्रयोग हैं। मुक्का यह तो अनियमित प्रयोग है और जिया यह नियमित प्रयोग है। लीजिए, व्याकरण भी पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ग्रह, ग्रंथ, परिग्रह और मोह से मुक्त, 22 परिसहों को जीत लिया है जिसने, कषाय से रहित, पाप और आरंभ से विमुक्त, ऐसी प्रव्रज्या कही गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन 2-2 गाथाएं आपके सामने आ रही हैं और प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता जा रहा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी का ये बहुत बड़ा उपकार हम सभी के ऊपर है, जो इतना अच्छा ग्रंथ जैन दर्शन का सार हमें प्राप्त हो रहा है। सभी बड़े आनंदित हैं, खुश हैं। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।